राम राम गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड लाइक ऑलवेज। कैसे आप सब? सो भाई तो भाई साहब आज स्नो पड़ गया जी। फर्स्ट स्नो, पता नहीं सेकंड स्नो। हमारे पीछे नया बंदा जी, पंडित जी। पंडित जी राम राम कर दो जी सारे। तेरा सलाम ठोक दिया भाई। भी फोटो से खींचने आए हैं हम। सो दिखाते हैं आपको कैसा सा हो रहा है सारा कुछ, चश्मे लगा के। यस, पता नहीं कैसे लग रहे, देखते हैं अभी कैसा सा सिस्टम है कैसा नहीं। ये भाई नया है अभी, तो देखते हैं, करते हैं ब्लॉग सा बनाते हैं इसका, स्मॉल सा, छोटा सा, अच्छा सा। भाई बोल, इंट्रोडक्शन दो, आप शुरू कर दो। माय नेम इज तरुण कुमार, आई एम 20 year old. I studied in CBSE school. After that I am coming there. जर्मन में आया भाई। Yeah, this is very beautiful. अरे के मैंने ले लिया, 6.5 मिनट थे हैं पंडित। But after that I got refusal from Canada. Got refusal from Canada. Now I am in Germany. Don't give a fuck to Canada. On my ये रोहित का भाई है जी, चाचे का छोकरा। वो देख किस तरह कर रहा है गोरा परा। भाई साहब स्नो ही स्नो हो रही है। वीडियो बनावा जी हम, फोटो खींच रहे हैं। फोटो हाँ जी, बेसिकली टुडेज वीडियो अबाउट यूके वर्सेस जर्मनी। सो मैं 4-5 मेन से पॉइंट है मेरे, वे वो ही बताऊंगा मैं, ठीक है। बाकी आज स्नो भी पड़ गई। मैं सोच रहा था 2 व्लॉग बनाऊँ, चलो मैंने सोचा क्या पैसे तो यार इतने नहीं, लेकिन मैंने सोचा चलो 2 बनाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा चलो एक ही बनाते हैं यार, इतना भी क्या है, थोड़ी बहुत ही बात कर लेंगे और बाकी मैसेज आ गया था भाई, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट की बात करूँगा डायरेक्टली, बालों से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना। ड्रायर ख़राब हो रहा है ना, ड्रायर करूँ, बिजली नहीं आ रही थी हमारे, पता नहीं क्या इशू चल रहा था। सो फर्स्ट बात करता हूँ जो मेन पॉइंट है यूके वर्सेस जर्मनी का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाइक एजुकेशन जर्मनी में फ्री है, वहाँ पे आपको फ़ीस देनी पड़ती है। मेरे हिसाब से, मेरा फ्रेंड है उससे बात हुई थी, उसने मेरे को अराउंड बताया था 9,000 पाउंड से लेके, या अब कर सकते हो 15-16,000 तक जा सकती है, 20 तक भी जा सकती है, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पर। अगर आप कोई तगड़ी यूनिवर्सिटी में, अगर आपके पास बहुत अंधा पैसा है, अंधा पैसा है, सो यू शुड डेफिनेटली गो इन यूके। तो आपको जर्मनी आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और अगर पैसे हैं तो वही तो इंडिया में ही कर लो कुछ, ठीक है, आने की ज़रूरत भी नहीं है। मेन पॉइंट था ये, जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हो तो आपको कम से कम 4,000 यूरो, 4,000 यूरो से लेके आपको 6,000 यूरो पर सेमेस्टर पर ईयर देनी पड़ती है। और वहाँ पे यूके में पर ईयर होती है 9,000 to 15,000 पाउंड। इन पाउंड में ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि 100 के आसपास है पाउंड, और यूरो है जो वो है 90 के आसपास, 87-86 के पास, ठीक है। सो वो आप अपना देख लेना हिसाब से, कैलकुलेशन करके। पाउंड में बताया मैंने यूके की, ठीक है, यूरो में नहीं बताया मैंने, गुणा नहीं किया इतनी मैं कैलकुलेशन नहीं करता, ठीक है। सो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था मेरे को लगा था ये बताना चाहिए। और जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में ऐसा सिस्टम है कि आपको फ़ीस ही नहीं देनी पड़ती है, जो जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। अगर ये बात करें एशिया से लगा लो, चाहे आप USA से लगा लो, ऑस्ट्रेलिया से लगा लो, बहुत स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए। फ्री एजुकेशन है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। ओ मैन ठंड हो रही है भाई, हाथ सुन हो रहे हैं मेरे स्नो में। सो ये और जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपकी फ़ीस होती है सेमेस्टर फ़ीस, जो कि होती है मेरे हिसाब से 200 यूरो से लेके 4 या 500 यूरो तक होती है वो, ठीक है। अंग्रेजी फंस जाती है हमारी मुंह में। तो ये सीन है। और यस, फर्स्ट यही था डिफरेंस बिटवीन यूके और इसमें से। बाकी दूसरा चलते चलते बताते हैं, थोड़ा सा पीछे से दिखाते हैं जंगल में कैसी बर्फ़ गिरी हुई है पेड़ों पे। हाँ जी, तो दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये काड़ा क्यों दिखा रहा है? आई एम नॉट काड़ा, बदतमीज। सो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है भाई जॉब इशू।
ठीक है। मेरे फ्रेंड से बता रहा था कि यहाँ पे जॉब इश्यूज़ आ रही हैं आजकल, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है स्टूडेंट को, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं। अपने इंडियन लगा दो चाहे कहीं से लगा लो, देसी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जॉब का एक बैरियर आ रहा है, उधर इशू आ रहा है। और जबकि जर्मनी में इतना इशू नहीं है। जर्मनी में अगर आपको लैंग्वेज आती है तो बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक यही ड्रॉबैक है कि आपको जर्मनी में आ रहे हो तो यहाँ पे भाषा डिफरेंट है, यहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है। यहाँ पे इंग्लिश चलती है बट इनकी जो मेन प्रायोरिटी लैंग्वेज है वो यहाँ पे है जर्मनी, और डॉइच बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो वो अगर वो आती है तो आपको जॉब की तो 1% भी इशू नहीं होगा। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में भी आपको जॉब मिल जाएंगी। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की जॉब मिलेगी आपको, और आपको पार्ट टाइम जॉब में, मिनी जॉब में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फुल टाइम जॉब भी मिल जाती है। बस आपको थोड़ी बहुत करने वाला होना चाहिए, हाथ पैर मारने वाला होना चाहिए। मिलते यूके में भी जाती है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा इशू है इस चीज़ का, यहाँ पे नहीं है। जॉब इशू सेकंड पॉइंट है मेरा। अगर आपको यहाँ पे जर्मनी आती है तो आपको बिल्कुल, जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब कि स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने 10-15 लाख रुपये लगा के आए हो, ईजिली आप यहाँ पर अपने कवर कर लोगे, ठीक है। मैं भी आया था, मेरे को भी जर्मन नहीं आती थी। मैं तो बिल्कुल, मेरे को अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं आती थी, ठीक है। तो फिर भी मैं सर्वाइव किया, जॉब मिल गई थी, सब कुछ हुआ, पैसे भी कमाए, हर एक चीज़ किया है। अभी भगवान की दया से सब कुछ सही है। भाषा भी सीख गए हैं जर्मन की, और अंग्रेजी भी सीख गए हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश यस। मेरे जितनी चाहिए होती है उतनी आई कैन स्पीक इंग्लिश, मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आई डोंट हैव टू लर्न मोर इंग्लिश, सॉरी। जर्मन की आती है मेरे को, पता नहीं, ठीक है। सेकंड इशू यही था, जॉब इशू यस, ठीक है। थर्ड पॉइंट चलते हैं। अभी आगे ठंड हो रही है, मेरे को लगता है घर जाना चाहिए। देखता हूँ घर पे या रास्ते में कुछ और बताऊँगा आपको। सो यस, थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री पड़ जाता है। अगर आप वैसे मंथली पास लेते हो जर्मनी में तो आपको 63 यूरो पर मंथ पड़ेगा, वो AB जोन का, ठीक है। C जोन लगाओगे उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाएगा, जो कि चीपर है, यूके से बहुत चीपर है। यूके में 45 पाउंड, पता नहीं 40 पाउंड या 45 पाउंड से के बीच में जोन भी कम थे, और वीकली होता है वहाँ पे ये चीज़, ठीक है। वीकली अभी पाउंड देख लो आप, वीकली आपको 4×12 4×3=12 120 यूरो समथिंग कुछ पड़ेगा, ज़्यादा ही पड़ेगा। मैंने अराउंड बताया आपको। यहाँ पे 60 यूरो हाफ है, वो भी यूरो में बता रहा हूँ। वहाँ पे 120 पाउंड में पड़ेगा यार, महंगा है वो चीज़, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये एक था थर्ड पॉइंट, यस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सपेंसिव है, यस। फोर्थ पॉइंट, मेडिकल सिस्टम ऑफ यूके इज, आई थिंक कंपेयरिंग टू जर्मनी इज़ नॉट सो गुड, जो कि मुझे पता चला है, ठीक है। एक्सपेंसिव भी, मतलब कि एक्सपेंसिव तो यूके है ही, कम्प्लीटली यूके एक्सपेंसिव है, लेकिन जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल सिस्टम है, वो जर्मनी के कंपैरिजन से बहुत मतलब इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा है बहुत, मतलब इतना अच्छा नहीं है जितना जर्मनी का है, मैं माड़ा नहीं कह रहा, ठीक है। यूके की भी अच्छा भी बताता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश चलती है, यहाँ पे जर्मनी चलती है। ये ड्रॉबैक है इसका लगाया मुझे, बाकी आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा कोई डिफरेंस मतलब और है। अच्छा ही चीज़ें मैं बताऊँगा, भाई जर्मनी रहता हूँ, अच्छी चीज़ें ही बताऊँगा यहाँ की, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट है मेरा, क्या था मेरा फिफ्थ पॉइंट? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रुक जाओ भाई। फिफ्थ पॉइंट है भाई ग्रोसरी थिंग्स हो गए ना, जैसे कि आप अपना इंडियन खाना खाते हो, आप इंडियन चीज़ें खाते हो, लाइक रोटी, आटा खाते हो, आटा नहीं खाते हो, चपाती रोटी खाते हो, दाल दूल खाते हो, हरी सब्जियां खाते हो। सो ऑब्वियसली वो यूके है तो एक्सपेंसिव मिलेगा वहाँ पे। ये यूरोप है, ये जर्मनी है, यहाँ पे थोड़ा सा चीप मिलेगा, लेकिन हमारे लिए अब ये महंगा हो गया भाई, बहुत महंगा हो गया जर्मनी भी अभी। लेकिन कंपेयर करेंगे यूके से तो जर्मनी चीप है, ठीक है, यूके महंगा है। सो ये था मेरा फिफ्थ पॉइंट, ग्रोसरी थिंग्स एंड ऑल महंगे है वहाँ पे। और एट द एंड 5 ही पॉइंट थे कि जो मेन डिफरेंस, यार यूके बहुत एक्सपेंसिव है जर्मनी के कंपैरिजन में, और वहाँ पे थोड़ी पे में भी हो सकती होगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतना सब कुछ है। लेकिन जर्मनी में अभी अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं लास्ट 1-1.5 साल से, जब से स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे, जॉब्स इतनी हो चुकी हैं यहाँ पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हो चुकी हैं, लाइक आप अब जब स्टडी कर लोगे आपको जॉब इजीली मिल सकती है, अगर आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज होगी अपने फील्ड के रिलेटेड। बिल्कुल अनपढ़ गवार जाएंगे तो जॉब नहीं देंगे भाई साहब, आपको सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो मेरा यही था मेन मोटिव भाई, यूके जर्मनी। अब आप देख लेना किस कंट्री में आना है आपको, मैं जस्ट एक मतलब एक ये मेरे को शीशा सा दिखाया है
कि अगर आपके पास अंधा पैसा यूके जाओ, वरना इंडिया में रहो। जर्मनी, अमेरिका, यूएसए, यूके कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, कनाडा भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पैसा है इंडिया में रहो, बिजनेस करो, पैसे कच्चे काटो, ज़िंदगी के स्वाद लो। अगर पैसे नहीं है तो चले जाओ, कहीं तो जाओ भाई कहीं ट्राई मारो, ठीक है। सो बस यही थे यार मेरी वीडियो। सो इतने ही पॉइंट थे, ठीक है। यूके वर्सेस जर्मनी, दैट्स इट। आई होप सो आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है भाई वीडियो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। आई होप सो कि आपका दिन अच्छा हो, नाइस डे हो आपका, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने दादा दादी का भी ख्याल रखें, उनका भी रखो भाई साहब। दादा दादी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं तो बहुत रखता हूँ। सो आई होप सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और एक और चीज़, जर्मनी अभी मास्क फ्री हो चुका है स्वाद ले रहे हैं, कांचे काट रहे हैं ठीक है भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, राम राम जी, बाय।